नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अमन मिश्रा है। मैं सियासी और यूपीएल की तरफ से अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में फील्ड कोऑर्डिनेटर के पद पे हूँ। आज हम आए हैं हमारे एक मॉडल प्लॉट में, जिसके किसान हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि हमने जो प्लॉट में दवाइयाँ इस्तेमाल कराई हैं, उसका क्या इनको प्रभाव दिखा है और गन्ने की कंडीशन कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, आज सब कुछ जानेंगे। पहले मैं चाहता हूँ मेरे किसान भाई से कि वो अपना परिचय दें, इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनीष कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट गौरा, तहसील बीकापुर, थाना तारुन, अयोध्या से। तो अभी हम बात करेंगे, अभी हम अपने मॉडल प्लॉट के सामने से चल रहे हैं, तो अभी हम बात जी, करेंगे कि भैया आपने जो इसमें दूरी मेंटेन की है नाली से नाली की, वो क्या मेंटेन की है? नाली से नाली की दूरी जो है हमारी, ये 3.5 फुट पे है। 3.5 फुट पे। 3.5 फुट पे गन्ना लगा है। और और बट से बट की दूरी हमारी है 1 फुट। अच्छा, आपने सिंगल आंख सिंगल बट से लगाया हूँ। सिंगल आंख का गन्ना आपने और इस्तेमाल किया है। जी, तो आंख से आंख की दूरी कितनी है? ये 1 फुट है। 1 फुट है। जी तो भैया अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमने इसमें सबसे पहले बुआई के समय पे जेवा का इस्तेमाल करवाया था, जी। तो आपको जेवा का रिजल्ट कैसा लगा? जैवा का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगा। जैवा जैसे हम सिंचाई के लिए ये पानी के रोकथाम करता है जैवा। जी। जैवा अब हम जो जो जिसमें जैवा नहीं डाले हैं, उस प्लाट में हम 10 दिन पे सिंचाई कर रहे हैं और जैवा पे हम 15 दिन में एक बार सिंचाई कर रहे हैं। पानी का हमारा बचत कर रहा है जैवा। जी। और मिट्टी की कंडीशन आपको कैसी लगी जेवा के साथ? जैवा के साथ मिट्टी की कंडीशन बहुत अच्छी है। हम्म, और भुरभुरी मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी है। बहुत अच्छी जी, मिट्टी है। ये जैवा छोड़ने पे मिट्टी बदल गई है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जेवा डालने के बाद से जो आपका इनपुट कॉस्ट आया, जो पानी में जो लागत लग रही थी आपको लगाने की, वो कम हुई है? नहीं, पानी की लागत हमारी कम हुई पानी की लागत है। आपको जी कम लगती है। इसके बाद हमने इस्तेमाल कराया इस खेत में, ड्रेंचिंग करवाई थी इलेक्ट्रॉन और प्लेटस की, जी। जो बीज उपचार के लिए होता है। तो आपको उसका रिजल्ट कैसा लगा? उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। जमाव बहुत अच्छा हुआ उससे, जमा बहुत प्लेटलेस और उससे प्लेटस। प्लेटस से हाँ, जमाव बहुत अच्छा हुआ और गन्ना एकदम स्वस्थ था। गन्ना एकदम स्वस्थ था, स्वस्थ जमाव निकला, बढ़िया स्वस्थ हुआ। बहुत अच्छा। और जैसे आप अभी ओवरऑल देख रहे होंगे, गन्ने की हाइट अगर आप देख पा रहे होंगे जी जी कैमरे के माध्यम से, तो आपको लग रहा होगा कि ये गन्ना जो है कम से कम 15 फीट से ऊपर का गन्ना आपको दिख रहा होगा, और इसमें अच्छे मिलेबल कैन भी निकले हुए हैं। जी गन्ने की मोटाई भी आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम जो काम करते हैं, प्रोग्राम है शाश्वत मिठास। शाश्वत मिठास प्रोग्राम में हम करते हैं कि किसानों को ये समझाते हैं, प्रमोट करते हैं कि जो गन्ने की दूरी हो, ट्रेंच विधि से बुआई करें, दूरी को मेंटेन करें, सिंगल आंख का गन्ना इस्तेमाल करें। साथ ही साथ गन्ने की बंधाई, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे किसान भाई ने गन्ने को प्रॉपर बंधाई करवाया है। गन्ने की अच्छे से बंधाई हुई है। तो आपको प्लीज हमारे ये दर्शकों को बताइए कि जी। आपको मतलब ये बंधाई से क्या लाभ होता है? बधाई से ये लाभ होता है, बधाई से गन्ना गिरेगा नहीं। और उसके बाद हाइट भी बढ़े होगी, हाइट ज्यादा अच्छी होगी। होगी। जी, बधाई से जब बंध जाएगा गन्ना, तो उससे गन्ना जो रहे, जितना भी गन्ना रहेगा स्वस्थ रहेगा और हाइट भी हाइट अच्छी आएगी है। और जी, गन्ने को सांस लेने की जगह मिल जगह जाएगी। मिलेगी, धूप लगेगी, धूप लगेगी। खुराक लेगा, धूप से ही खुराक लेता है धूप फसल से ही ये। खुराक लेता है, बहुत जी सही बात आप कह रहे हैं। और हमने जैसे यहाँ पे एक और प्रोडक्ट इस्तेमाल कराया, रेन स्टार। जी। तो जो रेन स्टार है, हम बताना चाहेंगे कि उसमें CTPR है, पेप्रोनिल है, 2 टेक्निकल है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको रेन स्टार का कैसा रिजल्ट लगा? रेन स्टार का भी बहुत अच्छा, हरा भरा गन्ना, जब से रेन स्टार छोड़े हैं तब से हरा भरा एकदम गन्ना दिख रहा है। हम्म, जी। रेन स्टार। और आपको कोई बीमारी समझ में आ रही है गन्ने बीमारी कोई नहीं है। बीमारी के लिए जैसे पक्का बोइंग लगती थी, काफी सारी बीमारियां हैं। जी। उन बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए रेस्टार जो है जी। बहुत अच्छा कारगर है। दवा ये जुलाई में, 1 जुलाई में अगर पड़ जाए, जी। तो कोई भी किसी भी प्रकार की जी। रोग नहीं लगेगी किसी गन्ने प्रकार में। की रोग नहीं लगती है। जी तो एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जो किसान को सच में चाहिए कि ये सब चीज़ों से किसान को फ़ायदा, तो फ़ायदा तभी होगा जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो दवाइयों का आपने इस्तेमाल किया, सही समय पे इस्तेमाल किया, सही दवाइयों का इस्तेमाल किया, तो अभी एक आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका प्रोडक्शन दिख रहा है आपको, जी जी जैसे हमारा दूसरा प्लॉट है, कंट्रोल प्लॉट जी। है, ये कंट्रोल। हमारा मॉडल प्लॉट है। जी जी। तो जो आपको प्रोडक्शन में क्या अंतर समझ में आ रहा है कि कितना परसेंट और कितना, अगर आप बताना चाहें कि प्रति बीघे के हिसाब से जो मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना परसेंट आपका प्रोडक्शन बढ़ा है? लगभग हमें जो अभी तो गन्ना कटाई नहीं हुई है, लेकिन गन्ना कटाई होगी तो लगभग हमें ये लग रहा है, जो डिमांडेशन प्लाट है और कंट्रोल प्लाट है, इसमें दोनों में काफी अंतर होगा।
काफी अंतर का मतलब ये होगा कि कम से कम इसमें हमें ये लग रहा है कि ये लगभग 1 एकड़ में 600 कुंटल गन्ना हमारे में निकलेगा ही। 1 एकड़ में 600 कुंटल निकलेगा, और उसमें जो कंट्रोल प्लाट है उसमें हमारा 400 कुंटल गन्ना निकलेगा। 400 क्विंटल मतलब बहुत 200 मेहनत अगर हम करेंगे तो 400 पहुंचेगा। 400 पहुंचेगा, बहुत अच्छी जो मेहनत करेंगे तभी तभी पहुंचेगा। जी। तो अभी मैं दिखाना चाहूंगा आप और लोगों इस को। पे तो हमें ये विश्वास है कि 600 कुंटल निकलेगा हमारा 1 एकड़ में। 600 कुंटल आपको विश्वास है कि निकलेगा, इसमें हाँ निकलेगा। निकलेगा। तो जैसा आपने देखा कि किसान भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि जो हमने दवाइयाँ इस्तेमाल कराई थी तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लॉट में चल के दिखाऊंगा कि जो हमारा गन्ना है, जो मिलेबल कैन, कितने मिलेबल कैन बन रहे हैं, गन्ने की मोटाई क्या है, कितने नंबर ऑफ टिलर्स आपको दिखाएंगे कि हमारे हो रहे हैं। दोनों प्लॉट को कंपेयर करेंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक आख के गन्ने में नंबर ऑफ टिलर्स कितने हुए। नंबर ऑफ टिलर्स का मतलब अब मैं आपको दिखाऊंगा कितने मिलेबल कैन बने हैं। तो मैं अब किसान भाई के साथ ही आऊँगा और आपको यहाँ पे मिलेबल कैंस को गिन के बताऊंगा। तो भैया एक बार आप जी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैन है। 15 मिलेबल कैन 15 बने जी, हैं, सिंगल बट से। सिंगल बर्ड से बने हैं। जी तो अब हम आपको गन्ने की हाइट दिखाएंगे कि गन्ने की हाइट क्या है। जी तो जैसे कि हमारे हाथ में एक मेजरिंग टेप है। अभी जी मैं एक अनुमानन हाइट आपको बता सकता हूँ, क्योंकि गन्ना आप देख रहे होंगे बहुत ऊंचा है, तो मेरी पूरी हाइट भी अगर मैं लगा दूं तो वहां तक मैं नहीं पहुंचूंगा। अभी आपको दिखा रहा हूँ कि जहां तक मेरा हाथ पहुंचा है वहां तक गन्ने की हाइट कितनी है। तो गन्ने की हाइट जहां तक मेरा हाथ पहुंचा है ये 7 फीट 8 इंच के करीब है। तो हम आपको अब ले चलेंगे कि हमारे कंट्रोल प्लॉट में, कि अब दिखाएंगे आपको अंतर कि कैसा हमारा कंट्रोल प्लॉट है। तो अभी आप चलिए आपको दिखाते हैं। तो भैया आपको क्या लग रहा है कि क्या अंतर होने वाला है कंट्रोल प्लॉट में मॉडल प्लॉट में? कंट्रोल प्लाट मॉडल प्लाट में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर बहुत है। ज़्यादा अंतर है। तो जैसा जी अब हम जी, अपने मॉडल प्लॉट के बाद अब कंट्रोल प्लॉट पे कंट्रोल पहुंच चुके हैं। प्लाट में जी जी तो अब आपको एक ओवरऑल अपीयरेंस पता लग रहा होगा कि नंबर ऑफ टिलर्स भी आपको दिख रहे होंगे कितने हैं, कंपेयर अगर जी आप कर जी पा रहे होंगे। इसके जी, बाद गन्ने की ऊंचाई भी आप देख पा रहे हाइट होंगे। भी कम है। तो अभी जी मैं चाहता हूं कि आप आइए, खेत में आ जाइए मेरे साथ। तो ये एक ओवरऑल आपको व्यू दिख रहा होगा गन्ने का कि कैसा है। अब मैं भैया से जानना चाहता हूँ कि दोनों की डेट ऑफ सोइंग क्या थी, इन्होंने कितनी लागत लगाई, जो हमने इसमें दवाइयाँ डलवाई हैं, और जो खुद से किया है उसमें कितनी लागत लगी है। और प्रोडक्शन का अंतर तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेंगे कि कितना प्रोडक्शन का अंतर आ रहा है और क्या कैसे भैया ने इसमें क्या चीज़ें कैसे प्रैक्टिस करवाई है। तो भैया एक बार अब इसमें तो आपकी कंपनी ने दवा दिया है, जी यूपीएल कंपनी दवा दी है। इसमें तो लागत बहुत कम लगी है, लेकिन इसमें हमने एक कंट्रोल प्लाट में हम बहुत लागत लगा चुके हैं, लेकिन तब भी ये इसके इससे निम्न है, इससे डाउन है। इससे डाउन है गन्ना। जी, और ये जो है ये मॉडल प्लाट जो है ये तो बहुत अच्छा है, और इससे ये बहुत ज़्यादा डाउन है। इसमें सबसे पहली चीज़ जैवा नहीं पड़ी है। जेवा नहीं पड़ी है गन्ना, जी, देखिए मोटा नहीं पड़ा है आपका। मोटा नहीं पड़ा, गन्ना पतला हो गया, और सिंगल बट से ये भी है। सिंगल बट से बुआई इसकी भी की बुआई गई इसकी थी। भी, इसकी हाइट भी कम है। हाइट ये तो साइड में है, ये भी देखिए ये हाइट सही है गन्ना, हाँ। यहाँ भी हाइट कम है, मोटाई भी कम है। और उसका सिंगल बट से अगर इसकी देखा जाए कि इसमें कल्ले कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही कल्ले इसमें हैं 5 कल्ले आ रहे हैं सिंगल बट से सिंगल बुआई। बट से। और सिंगल बट का वो भी बुआई है, 3.5 फुट पे उसको भी लगाए, 3.5 फुट पे इसको भी लगाए हैं। दोनों बुआई ट्रेंच बराई विधि से हुई है। टेंच विधि से हुए, दोनों की वैरायटी भी सेम है। 16-202 वो है, 16-202 ये भी है। तो इसमें और उसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि किसान ने आपके सामने लागत बताया तो कि हम बहुत ज्यादा इसमें लगा चुके हैं लागत काफी ज्यादा कंट्रोल में इसमें जी। लगी है, लेकिन जो रिजल्ट दिख रहा है दवाइयों का वो हमारे मॉडल प्लॉट में प्रॉपर दिख रहा है, और जो कंट्रोल प्लॉट है जिसमें किसान ने अपने तरीके से प्रैक्टिस की है उसमें कम दिख रहा कम है। दिख रहा है जी। तो अब आखिरी में मैं ओवरऑल व्यू के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा हमारी दवाइयों के साथ भैया को, क्या इनको रिजल्ट आया, अगले वर्ष क्या ये दवाइयाँ हमारी इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा क्या है, ये मैं भैया के माध्यम से सुनना चाहते हैं हम। तो हमारे प्लाट में इनकी जितनी भी दवा पड़ी हैं
शुरू से आज तक जितनी भी दवा पड़ी है, सारी दवा का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। रिजल्ट हम तो आप लोगों को दिखा चुके, कंट्रोल प्लाट में और मॉडल प्लाट में, दोनों में अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर। जैसे कल्ले गिने गए, कल्ले इसमें 15 कल्ले निकले और उसमें 5 कल्ले निकले हैं। 10 कल्लों का अंतर 10 total। कल्लों का अंतर है। हाइट में भी ये ज़्यादा 8 फुट का गन्ना है, ये 15 फुट का गन्ना है। दुगनी हाइट भी है दुगनी उसकी। हाइट भी है उससे। और इसमें अब अगली बार से हम लगभग 5 हेक्टेयर गन्ना लगाते हैं। हर वर्ष 5 हेक्टेयर गन्ना लगाते हैं। तो अगली बार से हम तो इनकी यूपीएल कंपनी की ही दवा इस्तेमाल करेंगे। जितना भी गन्ना लगाएंगे शुरू से लास्ट तक इनकी दवा इस्तेमाल करेंगे। और बाकी किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? और बाकी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है किसानों से कि ये यूपीएल कंपनी का ही दवा लगाएं। और जिनको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ हमारे प्लाट पे आएँ और देख लें, और देखने के बाद दवा इस्तेमाल करें। और इसके बाद हमारे यहाँ 19 तारीख को यूपीएल कंपनी की एक मीटिंग रखी गई है। जिन जिन किसान भाइयों को अगर ये अंतर देखना है मॉडल प्लाट और कंट्रोल प्लाट में, तो इन किसानों को आके हमारे यहाँ 19 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग है, कम से कम 200-250 किसानों की मीटिंग है। इसमें आके ये अपना अंतर देख लें। उसके बाद हमारे पास जैसे बीज का है, बीज भी हम बता चुके हैं कि हमारा 16202 ये भी प्लाट है, 16202 वो भी प्लाट है। सिंगल बट से लगाया गया, 3.5 फुट पे लगाया गया है। उसके बाद अंतर जिसको जिस भी किसान को देखना हो, दवा अगली साल से दवा हम किसानों से अनुरोध है कि दवा यही इस्तेमाल करें, यूपीएल कंपनी की ही। सभी किसानों को धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत नमस्कार।